तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के बाद में अब इंजन को लेकर चर्चा की जा रही है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो अब अमेरिका इन इंजनों को भारत में निर्माण करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द से जल्द अमेरिका और भारत के बीच में F414 इंजन की डील के ऊपर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत केवल F414 इंजन को लेकर ही नहीं बल्कि भारत यहां पर कई और इंजनों को लेकर भी काम कर रहा है। इनमें खास करके आप देख सकते हैं कि कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को लेकर भारत तेजी से काम कर रहा है, जबकि वहीं आपको बता दें कि रसिया से भी RD-33M के इंजनों को एडिशनली परचेज किया जाएगा ताकि MiG-29 एयरक्राफ्ट के अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सके। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक AL-41 इंजनों को लेकर भी रसिया और भारत के बीच में बातचीत चल रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के साथ भी एक इंजन यानी कि F414 इंजनों को लेकर भी भारत यहां पर बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से यहां पर दावा किया जा रहा है कि F414 इंजनों के बाद में अब भारत की नजर F404 इंजनों को लेकर भी यहां पर बनी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी F404 इंजन को भारत में डेवलप करने को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि अमेरिका की वो कंपनी जो कि इन इंजनों को डेवलप करती है वो अब इंडिया के साथ F404 इंजनों को MRO फैसिलिटी के लिए पार्टनरशिप करना चाहती है। यानी कि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के एक और इंजन यानी कि F404 इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का काम भारत में ही हो सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें F414 इंजनों का जो इस्तेमाल है वो भारत के द्वारा तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा। तो वहीं पर F404 इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A और मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के अंदर किया जाएगा। ऐसे में ऑलरेडी भारत ने अमेरिका से F404 इंजनों को अच्छी खासे अमाउंट में खरीदा है, तो वहीं पर और बड़े अमाउंट में इन इंजनों का ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। और साथ ही यहां पर बताया ये जा रहा है कि कुछ और इंजनों का ऑर्डर देने के लिए भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। अब 40 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के अंदर ऑलरेडी F404 इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 83 और एडिशनल ऐसे ही एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद अब 97 और एयरक्राफ्टों के ऑर्डर की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि F404 इंजनों को लेकर जो बात यहाँ पर आगे खुलकर आ रही है वो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ मुश्किलें यहाँ पर आई थी और अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 इंजनों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत के ऑर्डर के बाद फिर से इन इंजनों को प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और MRO फैसिलिटी अगर भारत के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाई जाती है तो इन इंजनों के मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी को लेकर भारत को भविष्य में किसी भी तरह का इशू नहीं होगा, जिससे कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के अंदर F404 इंजनों के बढ़ते हुए डिमांड को देखने के बाद में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजनों के MRO फैसिलिटी भारत के अंदर बनाने को लेकर इरादा बताया गया है। और रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में F414 इंजनों के मैन्युफैक्चर को लेकर जहां पर काम किया जा रहा है, तो वहीं पर इसी कारण की वजह से F404 इंजन की MRO फैसिलिटी को सेटअप करने की बात यहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से की जा रही है। हालांकि बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी इंटरेस्ट जताया गया है कि F404 इंजनों के MRO भारत से ही किया जाए। और ऊपर से आपको ये भी बता दें कि 220 एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों को भारत खरीद रहा है और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि इस संख्या को देखते हुए भी एक तरह से भारत के अंदर MRO फैसिलिटी होना काफी जरूरी है। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि भारत की तरफ अमेरिका का झुकाव काफी हद तक बढ़ा है और खास करके ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेकर जो कि अमेरिका की तरफ से कभी भी भारत को शेयर नहीं की जाती थी। अब F414 इंजनों की टेक्नोलॉजी को लेकर भारत को यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है
और ऐसे में इस इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत के अंदर इन इंजनों को बनाकर तैयार किया जाएगा, जो यहाँ पर ये दर्शाता है कि अमेरिका जो किसी अन्य देश को कभी भी किसी टेक्नोलॉजी को नहीं देता है, वो अब भारत को देना चाहता है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ केवल इंजन की बात नहीं हो रही, बल्कि कई सारी और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में अमेरिका की तरफ से भारत के साथ शेयर की जा रही हैं, जैसे कि MQ-9V ड्रोन से शुरू करके P-8I जैसे मैरीटाइम सर्विलांस फाइटर जेट है। और अब दोस्तों यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है MTA टेंडर के अंतर्गत अमेरिका अपने C-130 सुपर हरकुलस को भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने को लेकर तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 किलोन्यूटन के इंजन के डेवलपमेंट को यहां पर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 इंजनों के अपग्रेडेड वर्जन को एक नए इंजन को बनाने को लेकर भारत को ऑफर दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AMC Mark II इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर अभी जो भारत का झुकाव है वो पूरी तरह से फ्रांस की तरफ बना हुआ है। हालांकि DRDO के चेयरमैन की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि अब तक किसी भी कंपनी का चुनाव भारत की तरफ से नहीं किया गया है और फिलहाल सभी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब दोस्तों जहाँ पर एक तरफ इंजनों को लेकर आगे काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट को लेकर भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ऐसे पुराने रशियन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस या फिर ऐसे कहें कि इन एयरक्राफ्टों की क्षमता को वृद्धि करने में एयरफोर्स द्वारा शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से भारत को इन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी तरीके के मुश्किलों से भारत की एयरफोर्स के बेड़े के जो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट है यानी कि सुखोई 30 MKI MiG-29 किसी भी तरह का मुश्किल ना आए, इसके लिए अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नई तैयारी को किया गया है। और दोस्तों अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जोड़ा जाएगा, जहाँ पर ये कंपनियां मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की सर्विसेज को इन एयरक्राफ्ट के लिए देखेंगी। अब दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को पहले भी इसी एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स को लेकर जोड़ा जा चुका है और भारत के अंदर जितने भी यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं इन एयरक्राफ्ट को लेकर, उन सारे स्पेयर पार्ट्स को प्राइवेट कंपनियां साथ ही सरकारी कंपनियां मिलकर बनाती हैं। और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर भारत करीब 80% तक रशियन ओरिजिन के हथियारों को भारत के अंदर ही मेंटेनेंस कर रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारत 100% रशियन ओरिजिन के हथियारों को साथ ही यहाँ पर मेंटेनेंस करेगा और साथ ही इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी 100% भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। और अब दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि नए मॉडल्स के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट यानी कि रशिया के जो हथियार है इनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही समझौता करते हुए इन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई चेन को भारत के अंदर ही तैयार कर रहे हैं ताकि क्रिटिकल इक्विपमेंट के सप्लाई में किसी भी तरह का वादा यहाँ पर ना देखा जाए। और ऐसे में सच माने कि इस सारी सर्विसेज के बाद में इन हथियारों के मेंटेनेंस में काफी तेजी आएगी और साथ ही स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में भारत को यहाँ पर न केवल आसानी होगी बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिजनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर इसी के तहत आगे बढ़ेगा। और दोस्तों असल में देखा जाए तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट सबसे प्रमुख हथियार है जो कि बाहरी संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसी को लेकर इसके सारे इक्विपमेंट्स को हमारी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर बना रही हैं। और दोस्तों पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से भारतीय कंपनियों की तरफ से इनके काफी सारे पार्ट्स को भारत में ही बना लिया गया है और अब जो डिपेंडेंसी हमारी रशिया के ऊपर है वो बहुत ही कम मात्रा में बची हुई है। और दोस्तों ऐसे में भारत इसी फाइटर जेट को अपग्रेड भी कर रहा है जिसके तहत कई सारे ऐसे पार्ट्स और अवेनिक्स को यहाँ पर भारत के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है जो कि इसके अपग्रेडेशन में काम आएंगे। और इसी के चलते भारत की प्राइवेट कंपनियां आज खुलकर भारत का साथ दे रही हैं। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।